आज बातचीत पढ़ रहे हैं और बातचीत का हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को पढ़ लेंगे हम लोग अभी ये तुरंत जस्ट। तो तैयार है ना आप लोग? कल आप लोगों ने देखा था इसका सारांश भी, सारांश समझ गए होंगे का मतलब ये पूरा निबंध अगर समझ गए होंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करना आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये है इसमें जो आप लोग के हिंदी के बुक में दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 क्या भाई कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। वाक शक्ति मतलब बोले का शक्ति। सच्ची बात है, अगर हमारे पास बोले का शक्ति ना होता तो क्या होता। बोलने की क्षमता नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती तो आप आज हमारे पास नहीं होते, हम आपके पास नहीं होते, किसी एक कोने में बैठे होते लुंज पुंज की अवस्था में। लुंज पुंज मतलब होता है एक शब्द का इस्तेमाल किया आपकी किताब में ही, लुंज पुंज, बिना हाथ पैर का। अगर हमारे अंदर वाक शक्ति न होती तो सीधा सा बात है, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सब गूंगा प्रतीत होता, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख को अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। अगर सच बात है कि अगर हमारे अंदर वाक शक्ति न होती, आपके अंदर वाक शक्ति न होती तो इस गूंगी सृष्टि में सब कुछ गूंगा गूंगा प्रतीत होता, कुछ होता नहीं। हम आपके तकलीफ को, दर्द को नहीं समझ पाते, आप हमारे तकलीफ दर्द को नहीं समझ पाते। ऐसे ही इस सृष्टि का कुछ नहीं हो पाता, सब जैसे चल रहा था वैसे चलता रह जाता। यही ना था, समझ गए बात? तो ये कोई क्वेश्चन है कि अगर हम, ये तो आप लोग को याद हो गया होगा, अगर वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। इस समस्त गूंगी सृष्टि का कुछ नहीं होता, सब लोग एक जगह पर अपने एक कोने में लुंज पुंज की अवस्था में बैठे रहते। यही है ना बात इसमें। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपके सामने, बड़ा प्यारा सा है कि प्रश्न नंबर 2 कि बातचीत के संबंध में एक व्यक्ति है जिनका नाम है बेन जॉनसन, एक व्यक्ति है एडिसन, इनका क्या विचार है। इतना लंबा चौड़ा आंसर के पीछे कतई नहीं आपको भागना है, हमने लिख दिया है आपके समझने के लिए कि मतलब कम से कम इतना तो आपको लिखना ही है, ठीक है ना। एडिसन क्या कहते हैं? बेन जॉनसन कहते हैं मनुष्य के बोलने से ही उसके रूप का साक्षात्कार होता है। सिंपल सा इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे बेन जॉनसन का कहना है कि मनुष्य जब बोलता है तो उसके रूप के, उसके गुण का साक्षात्कार होता है कि इंसान कैसा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कैसा इंसान है, सही इंसान है, गलत इंसान है, सकारात्मक सोच वाला है, नकारात्मक सोच वाला है, उसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो पाती है। जब मनुष्य बोलता है तभी उसके रूप का साक्षात्कार होता है। सिंपल सा बेन जॉनसन ये बात बोलते हैं। एडिसन क्या बोलते हैं भाई? एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है, क्योंकि जब दो व्यक्ति होते हैं तो अपना दिल खोल करके एक दूसरे के सामने अपनी बातों को कहते हैं, है ना। और जैसे ही 2 की जगह पर 3 आ जाते हैं, जैसे ही 6 का उसमें शामिल हो जाता है तो वो बात नहीं रह जाता, बात फूटने का डर रहता है, बात का बतंगड़ बन जाता है, कहीं बात आपका लीक हो सकता है, कोई दूसरे को पता चल सकता है। और जैसे ही अगर 4 लोग आ जाए तो फिर वो बातचीत न रह करके राम रमौली का एक तरीका हो जाता है, हंसी मजाक कॉमेडियन बात होने लगता है। 4-5 दोस्त मिल जाए तो पुरानी बातें लगेगी चलने, ये वो फलना ढिमका दुनिया भर की बातें कि हम लोग गए थे वहां घूमने तो यहाँ से कूद गया था, वो यहाँ से चला गया था, बाइक वाला को देखा वो घुलट गया था, इस तरह की कॉमेडियन वाली बातें होने लगती है। बस सिंपल सा ये चीज है। तो आप लोग समझे कि बेन जॉनसन और एडिसन क्या कहते हैं। बेन जॉनसन कहते हैं बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, एडिसन कहते हैं असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। बस लिख सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत है इसमें? लिख लेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जल्दी से यहाँ पे अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन। हाँ बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत वीवीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? हमने आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है समझ गया? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यूरोप के लोगों के अंदर जो बातचीत करने की प्रक्रिया है उसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। हमने क्या बोला, जैसे पहले जमाने में हम लोग शास्त्रार्थ करते थे, हमारे 2 विद्वान 2 ऋषि बैठकर एक दूसरे को से बड़ा होने के कारण मतलब अपने आप को विद्वता दिखाने के लिए शास्त्रार्थ करते थे जिसमें तार्किक बातें होती थी। वही प्रक्रिया आज यूरोप के लोग दिखाते हैं। हर बात में कुछ बेहतरीन प्रासंगिक बात करते हैं ताकि लोगों को सुनने में भी मजा आता है कि ज्ञान की बात हो रही है, सुनो भाई ध्यान से। तो तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए, यही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। यूरोप के लोगों के अंदर जो बातचीत करने की शैली है
प्रक्रिया है वही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। सिंपल सा समझना है। देखिए, दो बातें होती हैं हम लोग के जीवन में, एक बहस करना, एक तर्क करना। तर्क करना सही बात है, बहस करना गलत बात है। बहस वकीलों का काम है करना, आपका काम है पढ़े लिखे विद्वान होने के नाते तार्किक बात करना, तर्कपूर्ण बात करना। तो तार्किक बात करते हैं तो बेहतर बात करते हैं, उसमें आप विद्वता अपना दिखाते हैं और अपनी बातों में झलक दिखती है आपको। कि देखिए, जैसे कभी भी किसी बड़े टीचर को सुनिए, डॉक्टर विकास दिव्याकृति को सुन लीजिए, ओझा सर को सुन लीजिए, तो ये लोग क्या बात करते हैं, ये लोग तार्किक बात करते हैं। ऐसे नहीं कि कुल अपने मन गढ़ंत अपनी बातें बोले जा रहे हैं, किसी फिलोसफर की बात, किसी दार्शनिक की बात, कोई ऐसा लेखक है, राइटर है, उसकी बातों को लेकर के प्रासंगिक तौर पे बताते हैं कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात वो कहे थे, और अपनी बात भी कह देते हैं उसी के माध्यम से, और उनके ऊपर क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात तार्किक बात होती है ना। हमने ये चीज कहा कि वो भाई वो चोर है, लेकिन हम ही नहीं कहें कि वो हम बोल रहे हैं चोर है, वो बोला था कि वो चोर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। सही बात बोले तो मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है खुद से बात करना, स्वयं से बात करना। जब मनुष्य स्वयं से बात करेगा तो उसकी बातों से किसी को ठेस नहीं पहुंचेगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी। ऐसे में वो स्वयं के अंदर एक नवीन संसार की रचना कर पाएगा, और यही बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। देखिए, दो बातें होती हैं, अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा क्या है? किसी को मारना हिंसा होता है, किसी को न मारना अहिंसा नहीं होता है। अहिंसा मतलब आपके शब्द से, आपके कर्म से किसी को तकलीफ ना हो। आपके मार तो बड़ी चीज हो गई, मार तो एकदम बहुत बड़ी चीज हो गई, ये हिंसात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ी बात हो गई। लेकिन अहिंसा क्या है? किसी को आपकी बातों से तकलीफ नहीं पड़ना चाहिए। गांधी यही न थे, हम क्या कहते हैं, गांधी ऐसे महान क्यों बन गए? क्योंकि उनकी बातों से किसी को तकलीफ नहीं होती थी, उनकी बातें बड़ी तार्किक और प्रासंगिक होती थी। ऐसे नहीं कोई गाली दिए जा रहा है गांधी को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांधी जी को क्या था, कोई गाली दे दिया, भाई तुम गाली दे रहे हो गांधी को, गांधी कह रहे कि भाई रघुपति राघव राजा राम, इसको बुद्धि दे भगवान। उसको तुम गाली दे रहे हो, कह रहा है कि तुमको भगवान बुद्धि दे। तुम खुद ही गाली देना छोड़ दोगे गांधी को। तो चीज ये है, ये होता है अहिंसा का पुजारी बनना। ऐसे नहीं होता अहिंसा का पुजारी बन जाएगा कोई, इसके लिए बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है, सारी चीजों को खत्म करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं सर हम लोग के अंदर की बातें। तो आप समझ गए। अब ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है खास तौर पे कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन के पीछे ये लिखते रहिएगा, आप लोग का मन करेगा था ये लिखते रहिए एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य जब स्वयं से बातचीत करता है, अपने से बातचीत करता है, यही मनुष्य के बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। क्योंकि जब मनुष्य अपने से बात करेगा तो उसके बात से किसी को तकलीफ ही नहीं होगा। वो अपने से बतिया रहा है तो तुमको क्या तकलीफ हो रहा है? स्वयं से बात करेगा, और ऐसे में बात करते करते का जब उसको आदत हो जाएगा तो एक नवीन संसार की रचना हो जाएगी, एक नवीन संसार की रचना हो जाएगी। यही ना होगा? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। चौथा नंबर आपके किताब के अंदर दिया गया है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जल्दी से। हाँ, व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है। व्याख्या करें। जब भी व्याख्या करने वाला क्वेश्चन आ गया तो उसमें बड़ी बेहतरीन आंसर लिखना होता है। व्याख्या करने में कि कोई भी पंक्ति है तो पंक्ति उठाएगा तो लिखेंगे कैसे? बेहतरीन तरीके से। प्रस्तुत पंक्ति, ये कौन सा किताब है? दिंगत, और दिंगत भाग 2 है, 1 आपका 11th में था। बोलेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति दिंगत भाग 2 के गद्य खंड के पहला चैप्टर बातचीत से लिया गया है। इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। उनके बारे में अगर कुछ लिखना है तो आप लिख दीजिए, लेकिन कभी भी व्याख्या करना है तो ये आगे का जो स्लोगन पॉइंट है ये एकदम से बेहतर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे काम चल जाएगा। बेहतर का मतलब लगे कि नहीं है आपने लिखा है प्रस्तुत पंक्ति दिंगत भाग 2 के गद्य खंड के पहले चैप्टर बातचीत से लिया गया है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। इनका जन्म गरम बारे में लिख सकते हैं। इनका जन्म इलाहाबाद यूपी के अंदर हुआ था। जो भी लिखना होगा लिख सकते हैं। ये भारतेंदु युग के कवि थे
और ये इस पंक्ति में ये बात बतलाना चाहते हैं। अब कौन सा पंक्ति है जो कौन सी बात बतलाना चाहते हैं आप खुद समझिएगा। तो ये है पहली पंक्ति कि हमारे भीतर मनोवृत्ति परीक्षण में प्रतिक्षण नए नए रंग को दिखाया करती हैं। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। देखिए, प्रस्तुत व्याख्यान पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से उत्कृष्ट है या लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दोस्त और दुश्मन मान लेते हैं। वह कभी क्रोध कर बैठते हैं तो कभी कभी मीठी बातें करता है। इस द्वंद्व स्थिति में मनुष्य को असली चरित्र का पता नहीं चलता है। मनुष्य के मन में स्थिति गिरगिट के रंग बदलने जैसी होती है। इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन को प्रपंचों को जड़ मानता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल, प्रपंच, झूठ, फरेब सब होते हैं। इसके सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता ही है। विद्वान लेखक इस दुर्गुण को दूर करने के लिए सलाह भी देते हैं कि इससे बचने के लिए अपनी जीवा यानी मन पर नियंत्रण रखना होगा, अपने चित्त को एकाग्र करना होगा। माना कि हमारी जीवा स्वच्छंद चला करती है, परंतु उस पर यदि हमारा नियंत्रण हो गया तो बड़े बड़े क्रोधित अजय शत्रु को बिना प्रयास अपने वश में कर लेंगे। अतः हमारी मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा, जिससे हमें न किसी से वैर झगड़ा शत्रुता होगी और हम अपने नवीन संसार की रचना कर सकेंगे तथा साथ ही बातचीत के माध्यम से जीवन का रस भी पा सकेंगे। इतना लंबा चौड़ा भाई आंसर है इसका। क्या कहेंगे भाई? अब तो पहला स्लोगन तो आप लोग लिख समझ गए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे भीतर की मनोवृत्ति है हमें नए नए रंग देती है। मनोवृत्ति का इंग्लिश होता है एटीट्यूड, ठीक है ना? एटीट्यूड हमारे अंदर की जो मनोवृत्ति है, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, ये नए नए प्रपंच दिखाती है। क्योंकि हम लोग के मन की चंचलता जो है ना, मन चंचल है, मन बड़ा मतवाला है, कुछ भी कह देता है। लेकिन अगर मन हमारा जो है मतवाला होने के साथ साथ बदलता भी रहता है। जब जैसा रूप में होता है वैसे रूप में खड़ा हो जाता है। आपका अभी मन कुछ और करने के लिए करेगा और कुछ ही देर के बाद मन करेगा यार सब छोड़ो ये सब चीजें। यानी गिरगिट की तरह रंग बदलना मन का काम है। और मन पर स्थिर रखने के लिए अपने जीवा को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जो जीभ है यही कुछ भी बोल देता है और इसके बोलने से ही हमारे शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम कट्टरता वाली बात बोलते हैं, कटु बात बोलते हैं तो शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे। अगर हम अपनी बातों का सही तरीके से उपयोग करते हैं, मीठे मीठे स्वर में बात करते हैं तो हमारे दोस्त उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये मन की वृत्ति है। अगर हमें नवीन संसार की रचना करना है, ऐसी कोई, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, दुर्घट बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता है, हर किसी के मन में होता है, आप है, हमें, सबके मन में ऐसा चलता है, बदलते रहता है। हम लोग का विचार हमेशा बदलते रहता है, परिवर्तनशील रहता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जीभ को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे में जीवा को कंट्रोल करने के लिए रहीम जी भी एक दोहा कहते है ना कि रहीमन जीवा बावरी कह गई सरक पताल, आपू तो भीतर गई जूती खात कपाल। ये रहीम जी का दोहा था। अकबर के शासनकाल में रहीम एक कवि हुए। इन्होंने कहा कि ये जो जीभ है ना बड़ी बावरी है, अपने तो कुछ भी बोल देगी, अब बोल के चल जाती अंदर सरक पताल, आपू तो भीतर गई जूती खात कपार। जूता किसको पड़ता है? कपारे कपार। यही हालत है। तो मन को अगर कंट्रोल करना है तो अपने जीभ को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। आपकी इच्छाएं ही आपके मन को कंट्रोल ही नहीं होने देती हैं। अपनी इच्छाओं को मार दीजिए, मन खुद में खुद कंट्रोल हो जाएगा। बस समझ गए बातें? तो ये क्या है, इसकी यही सारी चीजों को संग्रहित कर करके लिख देना है। आगे इसमें एक बड़ा सा और दूसरा भी है, इसका एक और चीजें हैं। हाँ, सच है। देखिए, बड़ा ही इसको प्रासंगिक करना है, इसकी व्याख्या करना है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके दोष और गुण प्रकट नहीं होते हैं। प्रस्तुत पंक्ति दिंगत भाग 2 के गद्य खंड के पहले चैप्टर जो हो बातचीत एक निबंध है जिसके निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी, एक लेखक विद्वान जो भारतेंदु युग के कवि हैं। इनका कहना है कि
इसमें एक इस निबंध के अंदर बेन जॉन्स की बात, सॉरी क्या नाम है, बेन जॉनसन की बात की गई है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। जब मनुष्य बोलता है तभी उसका गुण और दोष प्रकट होता है। और ये बात कहीं ना कहीं बालकृष्ण भट्ट जी अब इस बेन जॉनसन की बातों के माध्यम से हम लोग को सिखलाना चाहते हैं कि सच बात है, जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर क्या गुण है क्या दोष है ये पता नहीं चलेगा। तो ये वास्तविकता भी है कि बोलने से ही मनुष्य के गुण और दोष प्रकट होते हैं। तो बस ये व्याख्या कर देना, इसमें कौन बहादुरी है। और है कुछ और नहीं है कुछ। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब आप लोग आंसर दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है ना, बातचीत क्या है? ललित निबंध है। बातचीत क्या है? ललित निबंध। एकांकी तो नहीं है, एकांकी एक मोहन राकेश का आप लोग की किताब में है, सिपाही की माँ है। कहानी तो है 3 गो। उसने रोज तिरछी नजरों से देखा, उसने कहा था रोज और तिरछ, ये 3 कहानियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर देखिए, हल्का हल्का क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम के अंदर। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ये भारतेंदु युग, जो आधुनिक हिंदी के पिता कहे जाते हैं। आधुनिक हिंदी के पिता कहे जाते हैं भाई भारतेंदु युग। और वाराणसी में इनका जन्म स्थान है, बहुत ज्यादा दूर के नहीं, आपको घूमना फिरना होगा तो जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन आपको पता चलेगा तब ना कि बनारस में कहां है, बनारस इतनी को थोड़ा है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यही ना। जब मनुष्य खुद से स्वयं से बातचीत करेगा, यही सबसे बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। तो लोग तो पागल कहेंगे उसको, खड़ा होकर बतिया रहा है, कहाँ हाल चाल है, अपने से करा रहे, ठीक है बहुत मस्त। तब खाना वाना खाया? अरे हाँ हम आज बिरयानी खाए। हाँ तब कहाँ गया था? गए थे घूम फिर के। पागल कहेगा सब इसको। तो अवाक होकर के अपने से ही बातचीत करना का सबसे उत्तम तरीका है। तो देखो सबको पता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण है। देखो जब कोई संवाद करता है ना, संवाद मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, तो आपका हृदय देखा जाता है कि आप कितने साफ तौर पे बोल पाते हैं, आपके मन की सुरक्षा क्या है, आत्मीयता देखा जाता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। 5वां देखिए तो। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? यूपी इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद नहीं प्रयागराज, अब इलाहाबाद हटा दिया गया, अब नाम कर दिया गया प्रयागराज। तो अब प्रयागराज एक्सेप्ट करेंगे। तो कब? 23 84 के 44। फिर से देख लो ध्यान से, दिमाग लगा देना, मेरा दोस्त मत देना। चलो 23 जून 1844 को याद है सबको यार। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? अब चैप्टर का बात हो रहा है तो दूसरे का होगा नहीं, है ना। बालकृष्ण भट्ट जी की कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बताइए। अब भाई ये है कि नूतन ब्रह्मचारी भी था, 100 अजान 1 सुजान भी था, सद्भाव का भाव था, कल हम लोगों ने पढ़ा भी था ये सब चीजें। देखिए जो मेन एग्जाम में आने वाला था कल एकदम हम लोगों ने पढ़ा है उस चीजों को। तो परीक्षा गुरु इनके रचना नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट का है? इसमें से कौन? देख लो भाई, हमारा दोस्त मत देना, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। कौन सा बालकृष्ण भट्ट का है? ये होगा भाई, रेल का विकेट खेल। ये है रेल का विकट खेल। रेल का हिंदी का होता है लोहपत गामिनी, लोहे के पथ पर गमन करने वाली को लोहपत गामिनी कहते हैं। क्रिकेट का लकड़बग्घम गोलगट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? हिंदी प्रदीप निकाले थे, ठीक है ना, हिंदी प्रदीप है। इसका भारतेंदु युग के कवि है, 1877 में इसका विमोचन हुआ था, इस किताब का 1877 में इसका विमोचन हुआ था। बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध है बातचीत। भाई जाने थे कि उसने रोज तिरछी नजरों से देखा तो हमने कहा ओ नारी तुम्हारे एक बात एक पत्र से समाज प्रगति कर जाएगा। तो बातचीत निबंध का दृष्टिकोण था। ट्रिक पढ़े हैं, नहीं देखेंगे तो देखिएगा, वीडियो भी डाले हैं उसका। हाँ, रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किस मुख की बात सुनी थी? फ्राइडे एक व्यक्ति है, 16 वर्ष के बाद एगो फ्राइडे का आवाज सुना और सुन के इसको आनंद आया, कहा कि इंसान का बातचीत बड़ा प्यारा लगता है। तो फ्राइडे के। चलिए आप आगे देख लीजिए यहाँ पे, बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है? भट्ट साहब है भाई। बालकृष्ण भट्ट के कौन है? भट्ट साहब। अंधेरा लग रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली क्या होना चाहिए, कि भाषण की शैली, की संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बताएंगे कि बातचीत का सही तरीका क्या है।
दो लोगों के बीच में जब बातचीत होता है तो एक सीमा में बात होता है ना, एक लिमिट के अंदर। इसमें अगर कोई अगर चुटीली बात भी आ गई, अगर हंसी मजाक वाली भी बात हो गई, तो होठ की पंखुड़ियां केवल थोड़ी सी खिल जाएंगी, ये नहीं कि दांत चिपुर करके हंसने लगेंगे हम लोग। ऐसा नहीं, बातचीत करते ना, कौन कौन होता है सोच कर देखते हैं। मेहरानू को अक्सर, मेहरानू वहरान को अक्सर एकदम बतियाए कौन, अरे होती है क्या, रावण के कंधान के एकदम हंसेगी रावण हा करके, हम बोलते अरे भैया रहे थे माली। कौन आदमी होता खूब हंस हंस के ठक्का मार मार के बतियाएगा एकदम, ताली पीट पीट के एकदम। नहीं, औरत होती है, औरत से ज्यादा बातचीत करने में कोई हो भी नहीं कर सकता है आगे, सबसे ज्यादा बातचीत करने का एक्सपर्ट होती है सब औरत। तो ये भाई बातचीत की शैली है ना जी। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है? मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भट्ट साहब के लिए ये बात कहा कि भट्ट साहब जैसे अंग्रेजी के अंदर एक साहित्य के थे, एडिशन और स्टील एक व्यक्ति हैं, उसी तरह हमारे हिंदी साहित्य के बालकृष्ण भट्ट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोगों ने 10 क्लास में इनके बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इनका कौन सा किताब कहानी था, क्या कविता? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ेंगे। देखो तुम लोग को नहीं पता, मेरे को पता है। तुम लोग बहुत दिन थोड़ी पढ़ लिया है एकदम, अबे बहुत खत्म थोड़ा हो गए। अरे 1 साल नहीं 2 साल हुआ है, अब फिर भुला गए। हमको याद है, तो तुम्हारा दिमाग हमारे दिमाग में बस इतना अंतर है। और इस दिमाग को कैसे मजबूत करेंगे? चुपचाप बैठ के आधा घंटा एकदम शांति से सोचना है, मेडिटेशन करना है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था भाई? इलाहाबाद यानी प्रयागराज, यूपी। 16। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने? वही सेम चीज है। अब देखो सेम कैसे पलट के क्वेश्चन पूछा कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप जो नामक मासिक पत्रिका का निकाला, वो कब? 77 में। कौन सा रुचना लिख दे, चूना कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? फिर भाई मेरे को उपदेश मत देना। पद्मावती के बारे में भी काले नाम बता रहे थे जितने लोग को, तो कैसे बोल देंगे आप लोग पद्मावती? वेणी संहार भी बताए थे और मेघनाथ भी बताए थे। मेघदूतम ये इनकी रचना नहीं है, कालिदास की रचना है मेघदूतम। मेघदूतम जो पुस्तक है वो कालिदास इसके रचनाकार हैं, ठीक है। कौन सा उपयास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रची, इसमें से बताइए। 1 अजान, 100 अजान, 1 सुजान। माने 100 अजान से भारी 1 सुजान है। सुजान कौन है? घनानंद की प्रेमिका है, जिससे घनानंद प्रेम करते थे। घनानंद अद्भुत प्रेम करते थे। बादल से कहते थे, बादल जाओ सुजान के आंगन में बरस के आओ। हम बोले बारे तुम मैसेज रख ले, वो फोन के लिए वो कहा सुजान के यहाँ जाओ बरसता, मतलब जाओ, आंसू नहीं लो बरसो। उसको लगना चाहिए कि आंसू नहीं है, ये खून बरस रहा है हमारा। ये अद्भुत प्रेम था उनका। चलो आगे देख लेते हैं। नाटक के प्रारंभ होने वाला मंगल पाठ क्या कहा जाता है? अच्छा, इसमें नांदी पाठ कहा गया है। अच्छा, रमेश क्लोज कब तक मनुष्य का मंगल? 16 वर्ष तक नहीं देखा था, फ्राइडे का बात सुना था खाली। ये कुल क्वेश्चन पूछता है, ये तो है क्या लिखवाना है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने बात बोली थी? बेन जॉनसन एडिसन ने क्या कहा? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में होती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में होगी। देख रहे हो ना, सेम क्वेश्चन आ रहा है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होती है? 3 लोगों के बीच में होगा, फॉर्मेलिटी पूरा होगा। 4 लोगों के बीच में कॉमेडियन बात होगी, राम रमौली, हंसी मजाक। 25 बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का हो जाता है, स्वच्छ होता है, मन के अंदर विषाद खत्म हो जाता है, तकलीफ सब दूर हो जाता है ना। इसलिए बतियाना चाहिए, ठीक है। बातचीत करना चाहिए अपने घरे ले जा करके, मन नहीं बातचीत ऐसे फ्री में बतियाता है। अरे ले जाओ घरे, चाय पकौड़ी नाश्ता एकदम बनाओ, भरपेट खाओ और बतियाओ, मजा भी आएगा, ताकत भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा। हाँ तो क्या हो जाएगा। घर अब बाजारों में से किन के ले जा सकते हैं, ऑर्डरों दे देंगे, वही में जायका बगले में बा, फोन कर दे ये ले आओ। अच्छा, किसने कहा था किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? वाक शक्ति। छोड़ दो। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग सर्वाधिक बातचीत करते हैं? ये तो सब जानता है, अपने से भागा था यूरोप। चला, बालकृष्ण भट्ट किस
आधुनिक काल के थे। बस देख रहे हो, सब ऑब्जेक्टिव समझ में आ जा रहा है, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन समझ में आ गया। जो कल का निबंध सुन लिया उसको ये सब चीज देखने की खास जरूरत नहीं थी, जो नहीं देखा था उसको तो भाई देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना सब चीजें हैं। अब कल हम लोग देखेंगे इसके अगला जो हम लोग का चैप्टर है, उसने कहा था बहुत प्यारा और जबरदस्त कहानी है भाई, सुन लेना, मजा आ जाए।